नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मानव में सामान्य प्रेगनेंसी पीरियड होती है 280 दिन। नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है? 280 दिन। 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी के पश्चात मरे हुए शिशु का जन्म, मृत शिशु जन्म स्टिल बर्थ कहलाता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी यानी कि प्रेमी ग्रेविडा महिलाओं में प्रसव की प्रथम अवस्था कितने घंटे तक होती है? 12 घंटे तक। गर्भ निरोधन का एक स्थायी तरीका कौन सा है? वैसेक्टॉमी। गर्भ निरोधन का एक स्थायी तरीका है वैसेक्टॉमी। नॉर्मल यूट्रस का वेट लगभग कितना होता है? 60 ग्राम होता है। नॉर्मल यूट्रस का वेट 60 ग्राम होता है। प्रसव की तृतीय अवस्था यानी कि डिलीवरी की थर्ड स्टेज में ब्लीडिंग, बड़ा गर्भाशय एवं हाई पल्स रेट कौन सी स्थिति के लक्षण हैं? गर्भाशय का फटना। गर्भाशय का फटना। पंचक क्विंटुप्लेट्स स्थिति में कितने शिशु होते हैं? 5। क्विंटुप्लेट्स स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक साथ 5 शिशु जन्म लेते हैं। फुल टर्म फीटस यानी पूर्ण अवधि गर्भस्थ शिशु के सिर का नॉर्मल बाई पैराइटल व्यास बीपीडी कितना होता है? 9.5 cms। 9.5 cms। सूतिका अवस्था प्यूपेरियम में लोकिया के लिए कौन सी तकनीकी शब्द का प्रयोग गलत है? लोकिया बिनोसा। लोकिया बिनोसा। जब गर्भस्थ शिशु के सिर का पिछला हिस्सा सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ जाता है और माँ को पीड़ा होती है, यानी कि उसको लेबर पेन शुरू होता है। जब गर्भस्थ शिशु के सिर का पिछला हिस्सा सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ जाता है और गर्भाशय संकुचन होता है, यानी कि लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसमें शिशु का सर दिखता तो है लेकिन पूरी तरह से बाहर नहीं आता, इस स्थिति को क्या कहते हैं? क्राउनिंग ऑफ द हेड। सिर की क्राउनिंग। क्राउनिंग ऑफ द हेड। ब्रीच प्रेजेंटेशन में कितनी स्थितियां दिखाई देती हैं? 4। ब्रीच प्रेजेंटेशन में कितनी स्थितियां दिखाई देती हैं? 4। प्रेगनेंसी मैच्योर कब मानी जाती है? 40 सप्ताह के बाद। प्रेगनेंसी मैच्योर कब मानी जाती है? 40 सप्ताह के बाद। नाभिनाल अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए प्रयुक्त अन्य तकनीक शब्द कौन सा है? फ्यूनिस। नाभिनाल अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए प्रयुक्त अन्य तकनीकी शब्द कौन सा है? फ्यूनिस। एक प्री एक्लेम्पसिया से पीड़ित गर्भवती महिला जो मैग्नीशियम सल्फेट ले रही है, मैग्नीशियम सल्फेट कभी कभी शरीर में जहर का काम करता है, इसीलिए नर्स को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर मैग्नीशियम सल्फेट का जहर हो जाए तो नर्स को बेड की साइड क्या रखना चाहिए? कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट। मैं आपको सारे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि उसको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु में यानी कि फुल टर्म बेबी में मेसोड्रम से निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी रचनाओं का निर्माण होता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों का निर्माण मेसोड्रम से होता है। मेसोड्रम से किसका निर्माण होता है? हृदय व नोटोकॉर्ड। मेसोड्रम से किसका निर्माण होता है? हृदय व नोटोकॉर्ड। जब बच्चा माँ के गर्भ में बढ़ रहा होता है तो उसकी कोशिकाएं 3 परतों में बढ़ जाती हैं, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मीसोड्रम। मीसोड्रम बीच वाली परत होती है। इस बीच वाली परत मीसोड्रम से शरीर के कौन से अंग बनते हैं? हृदय व नोटोकॉर्ड। हृदय व नोटोकॉर्ड। एक प्रेग्नेंट वुमेन की गर्भाशय फंडस की ऊंचाई यानी कि फंडल हाइट नाभि अम्बिलिकल्स के स्तर पर है। गर्भावस्था की अवधि कितनी होगी? 20 से 24 सप्ताह। 20 से 24 सप्ताह। एक्लेम्पसिया के दौरान नर्स द्वारा तुरंत किया जाने वाला कार्य क्या है? श्वसन मार्ग की सुरक्षा करना। एक्लेम्पसिया के दौरान नर्स द्वारा तुरंत किया जाने वाला कार्य क्या है? श्वसन मार्ग की सुरक्षा करना। एक महिला की गर्भाशय ग्रीवा बच्चेदानी का मुंह 2 सेंटीमीटर खुल गई है। उसे 10 मिनट में 2 बार हल्के संकुचन यानी कि लेबर पेन हो रहे हैं। यह स्थिति किस तरफ इशारा कर रही है? सक्रिय अवस्था में नहीं है। नॉट इन एक्टिव फेस। कमरेन टाइप कैथेटर का उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? अबॉर्शन।
कमरेन कैथेटर का यूज़ अबॉर्शन के लिए किया जाता है। फीटल डिस्ट्रेस के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड में क्या पाया जाता है? मेकोनियम पाया जाता है। फीटल डिस्ट्रेस के दौरान यानी कि भ्रूण संकट के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम पाया जाता है। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूज़फुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे।